Good afternoon, students. I hope you must be healthy and safe at your home. So, today we are going to complete the chapter The Enchanted Pool of class 10th, written by चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. हम लोग The Enchanted Pool पढ़ रहे थे. फर्स्ट चैप्टर है आपके प्रोज का. किसने लिखा है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने लिखा है. तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके थे इसको. आज एक बार एक क्विक रिवाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा चैप्टर. आपको पता है यक्ष यम के देवता हैं. वो यक्ष का रूप लेकर आते हैं युधिष्ठिर को टेस्ट करने के लिए. धर्मराज युधिष्ठिर को, उनकी सत्यता को और उनको देखने के लिए आते हैं, उनकी सत्यता की परख करने के लिए आते हैं. तो वो 1 बाय 1 क्वेश्चंस उनसे पुटअप करते हैं. तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस थे फिर से. पहला क्वेश्चन था व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर. कि जब व्यक्ति खतरे में होता है, डेंजर मीन्स खतरा, खतरे में होता है तो रेस्क्यू यानी बचाता कौन है? कौन बचाता है व्यक्ति को जब व्यक्ति कोई खतरे में होता है? तो आंसर था युधिष्ठिर का करेज. करेज मीन्स साहस. बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज. विज्ञान किस विज्ञान को पढ़कर कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि कोई भी शास्त्र किसी व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं बना सकता. इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम. तो उन्होंने ये बताया था कि किसी भी शास्त्र की पढ़ाई करके कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता है. बुद्धिमान वो कैसे हो सकता है? इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट. महान लोगों की, बुद्धिमान लोगों की संगत में व्यक्ति बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है. फिर यक्ष पूछते हैं व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड. हवा से भी तेज क्या है? उनका उत्तर था मस्तिष्क हमारा. व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ. एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ, ज़्यादा सूखा क्या होता है? उनका उत्तर था ऑसोरो स्ट्रिकन हार्ट. कि एक दुख से पीड़ित हृदय. व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रैवलर. एक यात्री का मित्र कौन होता है? जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो वो अकेला होता है, तो उस समय उसका मित्र कौन होता है? तो उनका उत्तर था लर्निंग, उसका ज्ञान. हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम. जो व्यक्ति घर पे रहता है उसका मित्र कौन होता है? उनका उत्तर था द वाइफ. हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ. मृत्यु में व्यक्ति के साथ क्या जाता है? उनका उत्तर था धर्म. जो जीवन भर हम रुपए, पैसे, धन, दौलत, इज्जत, शौहरत कमाते हैं, उसमें से हमारे साथ ये सब कुछ नहीं जाता है. हमारे साथ जाता है हमारा धर्म, जो हमने पूरे जीवन भर अपने क्या किया. दैट अलोन अकम्पनीज द सोल. यही धर्म ही केवल हमारी आत्मा के साथ उस एकाकी यात्रा में, मतलब यहाँ से वहाँ की यात्रा में हमारे साथ होता है. अब इसके आगे हमें आज से पढ़ना था विच इज़ द बिगेस्ट वेसल. उनका फिर क्वेश्चन था बिगेस्ट वेसल यानी बर्तन, यानी सबसे बड़ा पात्र कौन सा क्या है? तो उनका उत्तर था द अर्थ. सॉरी, इट इज़ द अर्थ. अर्थ मतलब पृथ्वी. तो उनका कहना था कि सबसे बड़ा पात्र, सबसे बड़ा बर्तन ये हमारी पृथ्वी है, जो विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ, जो अपने अंदर सब कुछ समाहित किए हुए है. ठीक है, इस पृथ्वी पर कितनी सारी चीज़ें हैं. हम रहते हैं, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, झरने, सब कुछ अपने में ही समाहित किए हुए. तो ये सबसे बड़ा पात्र है. व्हाट इज़ हैप्पीनेस. सुख क्या है? हैप्पीनेस मतलब सुख. हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट. तो उनका उत्तर था सुख हमारे गुड कंडक्ट यानी अच्छे आचरण का परिणाम है. हम जो आचरण करते हैं उससे उसी का परिणाम है सुख. हम अच्छा आचरण करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी. व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स बिलव्ड ऑफ ऑल. फिर वो पूछते हैं कि गिविंग अप, गिव अप मतलब त्यागना, छोड़ना. तो ऐसा क्या है जिसको छोड़कर मनुष्य
सबका प्रिय हो जाता है। बिलव्ड यानी प्रिय होना। प्राइड, प्राइड अर्थात गर्व, घमंड, अहंकार। तो उनका उत्तर था कि अहंकार। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, क्योंकि यदि व्यक्ति घमंड करना, अहंकार करना त्याग दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सभी का प्रिय हो जाएगा, सभी उसे प्रेम करेंगे। वॉट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, ऐसा क्या है जिसे खोकर मनुष्य जॉय यानी सुख को प्राप्त करता है, यील्ड यानी प्राप्त करना, सुख को प्राप्त करता है ना कि दुख को। सॉरो मतलब दुख। तो उनका उत्तर था एंगर, एंगर अर्थात क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो हमें किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं होगा। वॉट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, ऐसा क्या है जिसे छोड़कर, गिविंग अप फिर से आया है एक बार, गिव अप मतलब त्यागना, ऐसा क्या है जिसको त्याग कर मनुष्य धनवान हो सकता है, धनी हो सकता है। तो उनका उत्तर था इच्छा, डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि हम अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दें, यदि हम लालच करना छोड़ दें, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह व्यक्ति संपन्न हो सकता है, धनी हो सकता है। जब हमें किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रहेगी, किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, तो हम अपने आप में ही हम संतुष्ट रहेंगे। तो जब हम संतुष्ट रहेंगे तो हमसे ज़्यादा धनी कोई नहीं होगा। वॉट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक वास्तविक ब्राह्मण कैसे बना जा सकता है। इज़ इट बर्थ, क्या जन्म से ब्राह्मण बनते हैं। गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से, या लर्निंग, या फिर हमारा जो ज्ञान है वो हमें ब्राह्मण बनाता है। अब यहाँ पे ब्राह्मण का अर्थ कास्ट से नहीं है, जाति से नहीं है, ब्राह्मण का अर्थ बुद्धिमान से है। आंसर डिसिसिवली, डिसिसिवली यानी कि सोच समझ कर, निर्णायक रूप से। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, तो उनका उत्तर था कि जन्म या हमारा ज्ञान हमें ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छा आचरण हमें ब्राह्मण बना सकता है। हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी, चाहे जितना व्यक्ति ज्ञानी हो, उसको बहुत ज्ञान हो, he will not be a ब्राह्मण without giving up bad habits, वो तब तक ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक वो अपनी बुरी आदतों को, फिर से देखिए गिविंग अप आया हुआ है, जब तक वो अपनी बुरी आदतों को त्याग न दे। even though he may be learned in the 4 वेदास, चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता हो। A man of bad conduct falls to a lower class, चाहे उसे चारों वेद का ही ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन यदि व्यक्ति में बुरी आदतें हैं, बुरा आचरण है व्यक्ति का, तो वो निम्न श्रेणी में ही गिना जाएगा, निम्न श्रेणी में ही जाएगा। What is the greatest wonder in the world, फिर उन्होंने पूछा कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उनका उत्तर था एवरी डे men see creatures depart to Yama's kingdom, तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रतिदिन व्यक्ति क्या देखता है, प्राणियों को देखता है यम लोक जाते हुए, अर्थात व्यक्ति प्रतिदिन देखता है कि कितने लोग मरते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, लेकिन फिर भी वे हमेशा जीवित रहने की इच्छा करते हैं, हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। हम रोज़ देखते हैं कि कितने लोगों की मृत्यु होती है, फिर भी हम क्या करते हैं, हम कल की प्लानिंग करते हैं। हमको आज का कुछ नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी हम कल की प्लानिंग करते हैं। तो ये दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, तो उनका कहना था कि ये सब वास्तव में ये सबसे बड़ा आश्चर्य है।
कि मनुष्य को अपने अगले पल का पता नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी हमेशा जीवित रहने की ही कामना करता है। Thus the यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न उनसे किए। एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्षा आस्क्ड, और अंत में यक्ष ने उनसे पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। फिर यक्ष ने अंत में उनसे एक प्रश्न किया कि हे राजन, आपके चारों भाइयों में से जो मृत हैं इस समय, उनमें से कोई एक, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन बी रिवाइव्ड, रिवाइव्ड यानी पुनर्जीवित, आपके चारों भाइयों में से कोई एक भाई आपका पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, तो आप किसे चाहेंगे कि किसको जीवन में प्रदान करो। इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विस्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट, एक क्षण लगा युधिष्ठिर को सोचने में, और तब उन्होंने इच्छा की, विस्ड यानी इच्छा की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, क्लाउड मतलब बादल, मेघ, कॉम्प्लेक्शन यानी वर्ण वाला, रंग वाला, यानी मेघ वर्ण वाले लोटस आइड, जिनकी आंखें कैसी हों, लोटस के जैसी, कमल नैनों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाले, नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री, जो आबनूस के वृक्ष के समान यहाँ गिरे पड़े हुए हैं, माइट अराइज, वो उठें, वो जाग जाएं। द यक्षा वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष को इस उत्तर से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई। एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा, तो उन्होंने पूछा कि युधिष्ठिर से कि आपने भीम की जगह नकुल को क्यों चूज़ किया, नकुल को क्यों कहा कि वो पुनर्जीवित हो जाए, जबकि भीम हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जो भीम थे उनके पास 16,000 हाथियों की ताकत थी, तो आपने उन्हें क्यों नहीं चुना, आपने नकुल को क्यों चुना। आई हैव हर्ड दैट भीमा इज़ मोस्ट डियर टू यू, मैंने ये सुना है कि भीम आपको अत्यधिक प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुना, और उन्होंने पूछा कि अर्जुन क्यों नहीं, हु स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज़ योर प्रोटेक्शन, जिनकी भुजाओं की ताकत ही आपका सुरक्षा कवच है, आपने उनको क्यों नहीं चुना। टेल मी वाई यू चूज़ नकुला, आप मुझे बताइए कि आपने नकुल को क्यों चूज़ किया, रादर दैन ईदर ऑफ दीज टू, इन दोनों भीम और अर्जुन के जगह आपने नकुल को क्यों चूज़ किया। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, किसी भी व्यक्ति का सुरक्षा कवच केवल धर्म होता है। एंड नॉट भीमा और अर्जुना, भीम और अर्जुन मेरा सुरक्षा कवच नहीं है। इफ़ धर्मा इज़ गिवन अप, यदि धर्म त्याग दिया जाए, धर्म छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रुइंड मतलब बर्बाद होना, यदि धर्म छोड़ दिया जाए, धर्म का त्याग कर दिया जाए, तो मनुष्य बर्बाद हो सकता है, बर्बाद हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइव्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र, मैं जीवित हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, और इस प्रकार वो पूरी तरीके से वंचित नहीं है, बिरीव्ड यानी वंचित होना। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, न्याय का पर्रा बराबर करने के लिए, आई आस्क दैट माद्री सन नकुला में रिवाइव, मैंने माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित करने की इच्छा की आपसे। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्ष, एंड ग्रांटेड
दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। जो यक्ष थे वो अत्यधिक प्रसन्न हुए युधिष्ठिर के इस निष्पक्ष उत्तर से, और उन्होंने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। वो कौन थे? यम थी, मृत्यु के देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा गो सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम। जिन्होंने, वो कौन थे? यम थे, मृत्यु के देवता, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा। उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगाया। एम्ब्रेस यानी गले से लगाना। एंड ब्लेस्ड हिम देन ही डिसअपियर्ड। और तब उन्होंने उनको, युधिष्ठिर को गले से लगाया, उन्हें आशीर्वाद दिया और तब वे वहाँ से अदृश्य हो गए। तो ये आज आपका पहला चैप्टर ये कंप्लीट होता है। टफ वर्ड्स हम इसके आपको नोट्स दे देंगे, उसके बाद हम लोग फिर पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है।